नमस्ते बच्चों, लिटविट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक से एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसका टाइटल ही कितना कुछ कह जाता है ना? लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। ये उन बच्चों की कहानी है जिनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौसम, उनका बचपन गरीबी की वजह से कहीं खो गया है। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले ये जान लेते हैं कि इसे लिखा किसने है। ऑथर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम उनके मैसेज को ठीक से समझ पाते हैं। तो इसकी ऑथर हैं अनीस जंग। वो एक बहुत ही जानी मानी इंडियन राइटर और जर्नलिस्ट हैं। सबसे खास बात यह है कि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आने के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उन लोगों के बारे में लिखने में लगा दी जिनकी आवाज़ अक्सर दब जाती है, खासकर गरीब बच्चे और औरतें। उनका लिखने का तरीका इतना रियल और एम्पैथेटिक है कि पढ़ते वक्त आपको लगेगा जैसे आप उन कैरेक्टर्स का दर्द खुद महसूस कर रहे हैं। ओके, तो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 से, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। और इस पार्ट में हम मिलेंगे हमारे पहले कैरेक्टर साहिबे आलम से। तो हमारा पहला प्रोटैगनिस्ट है साहिबे आलम, और यहीं पर आती है इस कहानी की सबसे पहली और सबसे बड़ी आयरनी। पता है उसके नाम का मतलब क्या है? उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी कायनात का मालिक। लेकिन उसकी असलियत क्या है? वो एक रैग पिकर है, एक कूड़ा उठाने वाला बच्चा जो कचरे के ढेर में सोना ढूंढता है। सोना यानी कोई सिक्का या कोई ऐसी चीज जिसे बेचकर पैसे मिल सकें। उसकी फैमिली 1971 में बांग्लादेश के ढाका से यहाँ आई थी, क्योंकि तूफानों ने उनके खेत और घर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। साहब दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी में रहता है। ये ऐसी जगह है जो है तो दिल्ली में, पर फिर भी दिल्ली जैसी बिल्कुल नहीं लगती। यहाँ करीब 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। उनके घर मिट्टी के हैं, छतें टिन या प्लास्टिक की हैं। वहाँ नाली, पानी या साफ सफाई जैसी कोई सुविधा नहीं है। उनके पास देश की नागरिकता का कोई प्रूफ नहीं, बस एक राशन कार्ड है जिससे उन्हें खाना मिल जाता है। और उनके लिए पेट भरना पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए ये कचरा उनके लिए सोना है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस सोने का मतलब बड़ों के लिए अलग है और बच्चों के लिए बिल्कुल अलग। बड़ों के लिए तो ये उनकी रोजी रोटी है, सर्वाइवल का जरिया। मगर बच्चों के लिए, उनके लिए तो ये एक एडवेंचर है, एक ट्रेजर हंट। उन्हें लगता है आज क्या नया मिलेगा। अब यहाँ 1 मिनट रुककर सोचिए, एक ही चीज लेकिन 2 अलग नजरिए। कितना गहरा फर्क है ना? एक दिन ऑथर देखती हैं कि साहिब ने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया है। उसे 800 रुपये महीना और तीनों टाइम का खाना मिलता है। पैसों के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन ऑथर नोटिस करती हैं कि उसके चेहरे से वो केयर फ्री लुक, वो आज़ादी वाली मुस्कान गायब हो चुकी है। उसके हाथ में जो स्टील का कैनिस्टर है वो उसे अपने कचरे के थैले से ज्यादा भारी लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो थैला उसका अपना था, वो उसका मालिक था। ये कैनिस्टर उसके मालिक का है। अब साहिब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। तो जहां एक तरफ साहिब ने अपनी आज़ादी खो दी, वहीं चैप्टर का दूसरा हिस्सा हमें एक ऐसे लड़के से मिलवाता है जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है। ये कहानी है मुकेश की। हमारी मुलाकात अब होती है मुकेश से। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, वो शहर जो कांच की चूड़ियां बनाने के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। यहाँ का हर दूसरा परिवार पीढ़ियों से बस यही काम करता आ रहा है। लेकिन मुकेश इस ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता है। वो कॉन्फिडेंस से कहता है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस सिस्टम के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह है। फिरोजाबाद में बच्चों का बचपन कांच की गर्म भट्टियों के पास अंधेरी छोटी छोटी कोठरियों में बीत जाता है। यहाँ लगभग 20,000 बच्चे इल्लीगल चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। इन भट्टियों की तेज रोशनी में काम करते करते वो बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। उनका बचपन अंधेरे से शुरू होता है और उनकी जिंदगी अंधेरे में ही डूब जाती है। तो सवाल उठता है कि ये लोग इस दलदल से बाहर क्यों नहीं निकलते? इसका जवाब हमें मुकेश की दादी की बातों में मिलता है। वो मानती हैं कि ये उनका कर्म है, उनकी किस्मत, ये उनकी गॉड गिवन लीनिएज है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने अपने पति को काम की वजह से अंधा होते देखा है, फिर भी वो इसे किस्मत मानती हैं। अब आप सोचिए, क्या यह सच में किस्मत है या एक ऐसा विश्वास जिसने उन्हें इस गरीबी के जाल में बंद कर रखा है? लेकिन इस निराशा के बीच मुकेश एक चिंगारी की तरह है। वो सपना देखने की हिम्मत करता है। वो कहता है कि वो एक गराज में जाकर काम सीखेगा, चाहे उसके लिए पैदल ही क्यों ना जाना पड़े। उसका सपना पायलट बनने का नहीं है, क्योंकि फिरोजाबाद की गलियों के ऊपर हवाई जहाज कम ही उड़ते हैं। उसका सपना मोटर मैकेनिक बनने का है, क्योंकि वो अपनी गलियों में रोज गाड़ियां दौड़ते देखता है।
ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल सपना है। तो साहिब और मुकेश की इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? अनीस जंग आखिर क्या बड़ा मैसेज देना चाहती हैं? चलिए अब इस चैप्टर के थीम्स और सेंट्रल आइडियाज को अच्छे से समझते हैं। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट थीम है ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ऐसी गरीबी जो इंसान की हिम्मत को पीस देती है। इस गरीबी से निकलता है चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी, जिसका सीधा नतीजा है स्टोलन चाइल्डहुड यानी छीना हुआ बचपन। हम सपनों और सच्चाई की लड़ाई देखते हैं, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी, और आखिर में ट्रेडिशन एंड स्टिग्मा का थीम, जहां लोग परंपरा और किस्मत के नाम पर बदलाव लाने से डरते हैं। अब सवाल ये है कि अनीस जंग ने इतनी सिंपल भाषा में इतनी गहरी बात कैसे कह दी? इसके लिए उन्होंने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्जाम्स में अपने आंसर्स को और भी बेहतर बना सकें। देखिए, सबसे पहले है मेटाफॉर, जैसे कचरे को गोल्ड कहना। कचरा उनके लिए सिर्फ कचरा नहीं बल्कि सोने जैसा कीमती है, क्योंकि उम्मीद है। फिर है आयरनी, जैसे साहिबे आलम के नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, जबकि वो एक कूड़ा उठाने वाला है। इसी तरह से सिमिली और इमेजिनरी का भी बहुत खूबसूरत यूज हुआ है, जो कहानी को जिंदा कर देते हैं। ओके बच्चों, अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके एग्जाम्स के लिए। प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे जस्टिफाई द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, या फिर साहिब और मुकेश के कैरेक्टर्स को कंपेयर करना। स्टोरी एक सोशल कमेंट्री कैसे है और सिंबलिज्म का क्या रोल है? इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, आपके आंसर्स को स्ट्रक्चर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आखिर में ये चैप्टर हमें इस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है कि कैसे गरीबी और सरकारी सिस्टम की अनदेखी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी लाखों बच्चों के बचपन और उनके सपनों को कुचल देती है। साहिब और मुकेश सिर्फ दो नाम नहीं हैं, वो उन करोड़ों बच्चों का चेहरा है जिनका बसंत उनसे छीन लिया गया है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूं कि आखिर साहिब और मुकेश जैसे लाखों बच्चों के लिए गरीबी और परंपरा के इस विशिष्ट साइकिल यानी चक्रव्यूह को कौन और कैसे तोड़ सकता है? इस पर जरूर सोचिए। मैं उम्मीद करती हूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आगे भी लिटरेचर को ऐसे ही आसान तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल लिटविट एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखिए।